मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि साल 2024 का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, संपूर्ण जानकारी को देखिएगा। दोस्तों, आपकी राशि में होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं और आपके जीवन में एक ऊंची दिशा आपको मिलने वाली है। एक नया खेल शुरू हो चुका है। 365 दिनों में आपको बड़े बदलाव होते हुए नजर आने वाले हैं। सर, दिन बहुत खास होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत ही खास समय शुरू हो चुका है, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं आपकी राशि में पधार रही हैं। तो अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव का नाम लेकर देखिए। दोस्तों, जहां माता लक्ष्मी की बात आती है, वहां विष्णु भगवान को अवश्य पूछना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी को धन लक्ष्मी, वरलक्ष्मी, महालक्ष्मी जैसे कई नामों से जानते हैं। इन्हें चंचला भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से वैभव, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे कभी भी पैसों की किल्लत या फिर भौतिक सुखों की कमी नहीं होती है। इसी कारण हर कोई मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने से मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न हो जाती है। महालक्ष्मी का बहुत अधिक महत्व है। दूसरों को धनेश्वरी और वैभव की देवी माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ साथ मांगलिक कार्यों में भी गणपति जी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आप उनका पूजा अवश्य करें और मंगला गौरी पाठ भी जरूर करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन में होने वाले कुछ खास परिवर्तन के बारे में, जो इस नए साल पर आपको एक नई उपलब्धि दिलाने वाला है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हमारे घर में पधारो अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपका कोई भी सवाल हो या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और आप अपना जन्म स्थान अवश्य डाल दीजिएगा। अपनी जन्म तिथि भी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए बात कर लेते हैं आपके महाराशिफल के बारे में। यदि आप प्रेम में धोखा खाए हुए हैं, तो दोस्तों, अपने पार्टनर से तो अब वह पार्टनर अब बहुत ही रोने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी का विश्वास और उम्मीद जब टूटता है तो बहुत ही दुख होता है। ना दिखाकर पल भर में साथ छोड़ देता तो अपने को के साथ बहुत ही बुरा होता है। यदि आपका पहले का कोई पार्टनर है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो दोस्तों, अब आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है और यह समय उनके जीवन का बहुत ही बुरा समय होने वाला है। कर्मों की सजा उन्हें मिलने वाली है और अपने कर्मों का, अपने किए गए गलतियों का भी उन्हें एहसास होने वाला है कि आपके ऊपर क्या बीता होगा जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। कहते हैं दोस्तों, सबका दिन एक में एक दिन जरूर आता है। दोस्तों, अब इसी के चलते अब इन शक्तियों का क्रोध अवतार, जो क्रोधित होकर लोगों का फल बांटने वाली है, अब आप उन्हें देख पाएंगे और आप चैन की सांस लेंगे। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आपको अपनों को कैसे बचाना है। दोस्तों, यदि आपने किसी दुख के कारण, किसी धोखे के कारण आप अपने ही किसी चाहने वाले को दुखों में जाकर उनके लिए बहुत ही बुरा बोला था, बद्दुआएं दी थी, तो दोस्तों, भगवान से उन्हें विनती करके ऐसा न होने की प्रार्थना करें, क्योंकि आप क्रोधित होकर बहुत कुछ कह जाते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, जिनमें आपके अपने भी शामिल है, यदि पिछले 6 महीने के अंदर अपने गुस्से में और शब्द बोला है, उन्हें बद्दुआ दी है जिन्हें आप स्वयं प्यार करते हैं, तो आप भगवान से अवश्य ही प्रार्थना करें, क्योंकि इन शक्तियों के क्रोध से कोई बचाने वाला नहीं है। दोस्तों, सावधान, कुछ गलतियां करके आप और भी ज्यादा परेशानियों में आ सकते हैं। युवा वर्ग की बात करें तो उन्हें पूर्ण रूप से स्थिर होकर कार्य करने में ध्यान देना चाहिए। अपनों के प्रति विश्वास की भावना जागृत ना होने दे, उन पर भरोसा करें, तभी वह भी आपके विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। बात करें तो महिलाओं को कम के साथ सेहत और सौंदर्य दोनों का ही ध्यान रखना है। आपको आपके कार्य क्षेत्र की परिस्थितियों नियंत्रण के बाहर जा सकती है, परंतु आप अपना धैर्य बनाकर रखें और इसका रास्ता निकालने का प्रयास करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार करने की बात करें,
आपको आपके व्यापार में अधिक मुनाफा मिल सकता है। नए कार्य क्षेत्र में अग्रसर लोगों को नई तरक्की मिलेगी, परंतु अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यापार में बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने पार्टनर के साथ में सामाजिक से बनाकर कार्य करें। अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार ना ले। गलत विचार आपको आपकी उन्नति में पीछे लेकर जा सकता है, आपकी उन्नति में रुकावट आ सकती है। कल आपको आपके परिवार में या सगे संबंधियों में किसी प्रकार का कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। परिवार में कोई नई किलकारी गूंज सकती है। सभी बहुत अधिक उत्साहित रहेंगे। सभी लोग मिलकर नए मेहमान का स्वागत करें। यदि आपके रुके हुए काम है तो वह जल्दी बनने लग जाएंगे। आपकी बीमारियां भी कुछ काम हो सकती हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। आप कल किसी से बेवजह का कर्ज न ले, अन्यथा बेवजह का कर्ज आपको परेशानी में डाल सकता है और आप तनाव में आ सकते हैं। आपके लिए अधिकांश सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्य बनने के योग बनेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। अपने आत्मविश्वास को कम न होने दे। शत्रु पक्ष कुछ कमजोर होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आ रही वाइन बढ़ाएं आपको विचलित कर सकती हैं। अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान दें। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को धीमी गति से लाभ होगा। कंपनियों में कार्यरत लोगों को बस की निकटता का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। छोटी छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं कुछ नकारात्मक चीजों की ओर चर्चा करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में हारना या परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, संभव है अचानक आपको कोई बनते बनते कार्यों में बढ़ाएं आएंगे। परिस्थितियों अनुकूल होने लगेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से बच्चे कार्य क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। अपनी कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। नीतिगत फैसले फसलों को लेने में विलंब न करें। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में पद एवं कद बढ़ सकता है। अपने अध्ययन से संबंधित समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा भविष्य में परेशानियां पड़ सकती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी षड्यंत्र रचकर आपको महत्वपूर्ण पद से सकते हैं। रोजगार की तलाश में घूम रहे लोगों को रोजगार से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग किसी विशेष विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। पारिवारिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय रोमांटिक जीवन में समस्या आ सकती है। प्रेम की बगिया में बाहर के लिए इस प्यार और विश्वास से सींचें। आपके मन में सपनों के राजा रानी के साथ समय बिताने की तीव्र लालसा है। आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हैं, क्योंकि आपका प्रियतम आपका सच्चा दोस्त है जो आपसे सब कुछ शेयर करता है। आपकी लड़ाई हो सकती है, रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। आप अपने लव पार्टनर से दिल की हर बात खुलकर कह सकते हैं। उन्हें सावधानियां एक दूसरे लेकर कुछ गलत फहमी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। वही वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन में भी प्यार बढ़ सकता है। कोई संपत्ति खरीदने का यदि प्लान बना रहे हैं तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में शॉपिंग करने जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई गलतफहमी आ रही है तो गलतफहमियों को जल्द ही समाप्त करने की कोशिश करें, अन्यथा बातें और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती हैं। दोस्तों, कुछ समय से आप अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से राहत मिलेगी तथा व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे। वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना न करें। कोई पत्रक मसाला भी उठ सकता है। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा और हाँ, गतिविधियां बेहतर होगी। ज्यादातर कम समय पर पूरे हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। अधिकारियों का भी दबाव रहेगा तथा घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय
और साथ ही में दोस्तों, दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहे। मेडिटेशन अवश्य करें। भाई के लिए जग रुक कोरी हो सर नहीं है, तब तक इस बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें। आज दिन भर प्रफुल्लित और ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है तथा किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहे। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। और इसी के साथ दोस्तों, इन बातों का भी जरूर अपने ध्यान में रखें कि अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निकालने में ध्यान देगी तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मानहानि की स्थिति बन सकती है। क्या आपका सम्मान को ठेस पहुंच सकती है? जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें। पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हां दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑनर प्राप्त हो सकते हैं। कल ग्लैमर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं तथा पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा तथा दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू अथवा करियर से संबंधित प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में सुधार होगा तथा रुका पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना है तो अनुकूल समय है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पुराने अनुभव और असफलता के बारे में विचार न करें। नई बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा। विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां का निर्माण करेगी। आपने कुछ और बेहतर सीखने करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी तथा किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन हाथ होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पेज संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों या समय सेहत अच्छी रहेगी। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए लाल माल कर ही बोल तथा पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास दमाक गया है। इसके चलते आज कोई भी काम बनते बनते बिगड़ सकता है। उसी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराशा महसूस करेंगे। लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटे का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायाम में करना न भूलाई। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बने रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। अखंड में अधिक मीठे से बच्चे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात कही जाए तो दोस्तों, आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उसे इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे।
इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार है। और हां, इसी के साथ करियर और धन राशिफल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यह खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठेगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डालें तथा आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बड़ी क्यों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरज रूटिंग कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे तथा आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता पर रहता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उसे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। और हां दोस्तों, अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खाया क्योंकि आपने अभिव्यक्त पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इसीलिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही से समय रहते बचाना बहुत आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं एक बहुत ही प्यार सुविचार के बारे में, एक प्यारी सी कहानी जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी और जीवन में सफल बनाएगी। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। क्विज बैनर। महाभारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। 4 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। धर्म, धर्म, दैनिक, भस्कार। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।